हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज इमोर्टल। वी ऑलवेज लव एंड फंक्शन। तो चलिए आज की पार्ट का स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना ऑल फंक्शन लवर के साथ में। तो चलिए आज के पार्ट का स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जान कैसे खींचते हुए सोंगलन को बाहर ले जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे सोंगलन उसे झूठ बोल सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा वाला झूठ लाइफ पार्टनर का। वो उसका लाइफ पार्टनर कैसे हो सकता है? सान के मन में तो कभी भी सोंगलन के लिए कोई फीलिंग थी ही नहीं। तो सान सोंगलन को खींचते हुए हॉस्पिटल रूम से बाहर लेके आया। बाहर लाने के बाद में वो उसे कार के पास खींच कर लेके आया, जो कि सोंगलन की ही कार थी। वहाँ लाने के बाद उसने कहा, चलो बैठो अंदर। सोंगलन ने कहा, पर मेरी बात तो सुनो। सान ने कहा, अपने मुंह पर उंगली रखो, चुपचाप बैठो, मैं जो कह रहा हूँ वो करते चलो। सोंगलन अंदर बैठ गया। सान ड्राइव करने लगा। अब तो बेचारा सोंगलन और भी ज़्यादा डर गया। उसने कहा, सान तुम ड्राइव कर रहे हो? सान ने कहा, तो तुमसे तो अच्छी ही ड्राइव कर लेता हूँ मैं। सोंगलन को याद आ रहा था कि पिछले टाइम मतलब 2012 में जब सान ने ड्राइव किया था तो उसने एक गाड़ी को भिड़ा दिया था और उसके बाद उस गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ था। सोंगलन को ना बहुत डर लग रहा था और जान की गाड़ी रोड पर जैसे हवा से बातें कर रही थी। वो बहुत तेज़ चल रही थी। सोंगलन ने अपनी सीट बेल्ट को पकड़ा और कहा, जान मुझे बेल्ट तो लगाने देते। सोंगलन ने अपनी बेल्ट को कसा। देन उसने कहा, तुमने अपनी बेल्ट भी नहीं लगाई है। तो जान ने स्टीयरिंग को छोड़ दिया और बेल्ट लगाने लगा। सोंगलन ने कहा, जान जान। उसने खुद ही स्टीयरिंग को संभाल लिया क्योंकि गाड़ी जस्ट एक गाड़ी में भिड़ने वाली थी। जान ने कहा, क्या मैं बेल्ट लगा रहा हूँ, तुमने तो कहा। सोंगलन ने कहा, स्टीयरिंग को छोड़कर तुम गाड़ी को साइड में रोक भी सकते थे। सान ने कहा, तुम फिर मुझे जवाब दे रहे हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। देन सान की गाड़ी अगेन फुल स्पीड में भागने लगी। इतनी स्पीड में कि सोंगलन ना उस हवा को महसूस कर पा रहा था जो लगभग उसके फेस को चीर देगी, ऐसा उसे महसूस हो रहा था क्योंकि विंडोज़ खुली हुई थी। सोंगलन कुछ बोलना चाहता था, उसके मुंह से आवाज़ तो निकले। उस गाड़ी की इतनी तेज़ रफ्तार, उसे इतना डर लग रहा है कि सान एक्सीडेंट न कर दे। उसे खुद के साथ साथ जान की भी चिंता हो रही थी। सान को कुछ हो गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो। सोंगलन ने कहा, सान गाड़ी रोको। सान ने कहा, मज़ा आ रहा है। सान ने एक बार स्टीयरिंग को घुमाया और गाड़ी बिल्कुल पलट गई, एकदम दूसरी दिशा में चलने लगी। सोंगलन बहुत बुरी तरह से डर रहा था। जान ने फिर एक तरफ स्टीयरिंग को घुमाया, सोंगलन फिर दूसरी तरफ मुड़ गया। एक तरफ जैसे जान की तरफ ही वो गिर गया। दोबारा स्टीयरिंग घुमाया तो सोंगलन की गर्दन जस्ट खिड़की के बाहर चली गई थी। सोंगलन खुद से बोल रहा था, आज तो उसकी जान गई। उसके दिल की धड़कनें जैसे कि ट्रेन की रफ्तार की तरह भाग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। उसे उससे ज़्यादा डर लग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। इतनी हवा लगने के बावजूद उसके चेहरे पर पसीना था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं जान क्या करने जा रहा है। उसकी धक 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 इतनी बुरी तरह से हो रही थी ना कि इतने शोर शराबे में, इतनी तेज़ की गाड़ी चलने में भी उसे अपनी धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। इतनी बुरी तरह से उसका हाल था। इतने पे भी जान नहीं रुका। उसकी गाड़ी अब एक मैदान में जाकर के ठहर गई थी। ठहरी नहीं बल्कि वहीं गोल गोल घूम रही थी और सोंगलन को जैसे चक्कर आ रहे थे। उसने कहा, सान गाड़ी रोको, सान गाड़ी रोको। सान वो कहाँ रुकने वाला था। उसने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी को सीधा भगा दिया। और गाड़ी इतनी तेज़ थी ना और वो एरिया इतना ख़तरनाक था क्योंकि वो जो एरिया था, वो जो रास्ता था वो ऊबड़ खाबड़ था। सान मेन सिटी से बहुत दूर आ गया था, काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया था। उसकी गाड़ी अब धचके खा रही थी, ऊपर उठती थी कभी नीचे जाती थी, कभी ऊपर उठती थी कभी नीचे जाती थी। और सोंगलन बहुत बुरी तरह से बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द दुख होने लगा था। अब उसका सर घूम रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है झूठ बोल करके। उसे इतना तो एहसास हो गया था, पर क्या इतना काफ़ी था? नहीं, सान के लिए ये काफ़ी नहीं था। इतने हैंडसम उसका हस्बैंड है, कितना ज़्यादा हैंडसम है उसका हस्बैंड। और सोंगलन की कैसी हिम्मत हुई खुद को उसका हस्बैंड बताने की कि वो कितना ज़्यादा सेक्सी है, कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा डैशिंग है, कितना ज़्यादा गॉर्जियस है। ये सब तो सान ने फ़ोटोज़ में देख ही लिया था। उसके हस्बैंड की इतनी बुरी हालत है, वो बेड पर है, कोमा से बाहर आया है और सोंगलन उसे उसके हस्बैंड से दूर नहीं गया। हिम्मत कैसे हुई इसकी? वो तो उसे सबक सिखा के रहेगा। गाड़ी एकदम से रुकी, एकदम से दचाक से, और सोंगलन लगभग आगे आ गया। वो उस कार से बाहर निकल जाता थोड़ी देर में,
उसने बहुत बुरी तरह से सीट को पकड़ा था, उसका सीट बेल्ट पीछे से खुल गया था और जान वो भी बहुत बुरी तरह से रुका था। उसने इस चक्कर में खुद को तो चोट पहुंचा ही ली थी, उसका सर में थोड़ी सी चोट लग गई थी। ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही थी, पर हाँ थोड़ी सी लग गई थी। उसने कहा आउच। सोंगलन ने कहा ओह गॉड, ये कौन सा तरीका है ड्राइविंग करने का? तुमने लगभग हम दोनों को, हाँ ये तुम क्या पहाड़ी से हमें गिराने वाले थे? सामने ही एक खाई सी दिख रही थी, मतलब जान उस खाई के बिल्कुल नज़दीक आकर गाड़ी रुका था। अगर एक मिनट की भी देर होती तो वो गाड़ी इस खाई के नीचे चली जाती और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट के साथ में उन दोनों की डेथ हो सकती थी। सोंगलन को अब जाकर के जान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये तो हद ही हो गई। वो गाड़ी से उतरा और उतरते ही वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसका तो सर घूम रहा था बहुत बुरी तरह से। उसने अपने सर को पकड़ लिया और गुस्से कहा आह सान, तुम कब बड़े होगे? सान खुद भी उतरा, उसका खुद भी सर घूम रहा था। उसने कहा वाओ, गाड़ी चलाना इतना अच्छा होता है। और सोंगलन बेचारा सान को डिसबिलीव में देख रहा था कि मतलब इसको इसमें थ्रिल लगा। इसने लगभग 2 लोगों की जान ले ली थी, इसको इसमें मज़ा आया है। सान थोड़ी देर में स्टेबल हुआ, सोंगलन भी थोड़ी देर में स्टेबल हुआ। देन सान तो डिग्गी पे जाके बैठ गया। उसने कहा काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सोंगलन अब बताओ मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ? सोंगलन ने कहा हाँ, अभी जो तुमने किया वो क्या काफ़ी नहीं था तुम्हारे लिए? अब मुझे और पनिश करने का तुम्हारा इरादा है? सान ने कहा ऑफ कोर्स, तुमने काम ही इतना बड़ा किया है, पनिशमेंट भी तो बहुत बड़ी मिलनी चाहिए ना सोंगलन। सोंगलन ने कहा सान अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर सोंगलन देखता है सान क्या कर रहा है। सोंगलन उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी पनिशमेंट की तैयारी कर रहा है सान, क्योंकि सान अपने शर्ट के बटन खोल रहा था, जिसे देख कर के सोंगलन तो बहुत चक्का हुआ जा रहा था कि सान कर क्या रहा है। सान ने अपने शर्ट का बस एक बटन खोला, देन कहा बताओ क्या पनिशमेंट दूँ? सोंगलन ने गल्प किया और कहा मुझे क्या पता। सान ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सामने। सोंगलन ने कहा मेरे सामने क्या? सोंगलन तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन सान तो पनिशमेंट की पूरी तैयारी करके आया था। उसने डिक्की खोली, उस बेहद सी सुंदर सी कार जिसे सोंगलन बड़े प्यार से लेके आया था अपने लिए, रॉयल्स रॉल्डो, उस कार का जैसे कबाड़ा हो चुका था। अब जाके सोंगलन ने गौर किया कि उसकी कार की तो दोनों लाइट फूट गई हैं, पीछे से भी कितने ज़्यादा स्क्रैच आए हैं उस पर, बहुत ज़्यादा। उसका तो पीछे वाला कांच भी टूट गया है। सोंगलन ने कहा शिट, मेरी इतनी महंगी गाड़ी। सान ने कहा अरे वहाँ नहीं देखना है, डिक्की में देखो, डिक्की में। सोंगलन ने कहा अब क्या बाकी? हाँ ये सब क्या है सान? सोंगलन ने शॉक होते हुए बोला। सान ने स्माइल किया और कहा तुम्हें पसंद आया ना? मुझे पता ही था, ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, तुम्हें इरिटेट करने का। उस डिक्की में ना, डिक्की के अंदर एक लड़की थी जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और वहाँ पर बांध करके उसे डाला गया था। सोंगलन एक बार उस लड़की की तरफ देखा, तो उसने सान की तरफ देखा और फिर नाम में अपना सिर हिलाया। सान ने कहा सरप्राइज। तो कैसा लगा सरप्राइज? सोंगलन ने कहा सान ये सब क्या है, इसे तुम कहाँ से और कब उठा लाए? सान ने कहा कब उठाया कैसे उठाया ये मैटर नहीं करता, हाँ मैं इसको खोल देता हूँ, बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हुई अब तक। सान ने उस लड़की का मुंह को खोला। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा यू स्टूपिड स्टंकी रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की, और किडनैप करके तुम मुझे इस हालत में उठा के लेके आए हो। मैंने बस अपने शॉर्ट्स पहन रखे हैं। डिसबिलीव, आई कैन जस्ट बिलीव, तुम कैसे इंसान हो सान, और कैसे गाड़ी चलाते हो सोंगलन? तुमने लगभग मुझे मार दिया था। सोंगलन बोलना चाहता था कि उसने गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन वो सान के सामने कैसे बोले? सान ने कहा हाँ सही कहा, सोंगलन की ना ड्राइविंग एकदम ख़राब हो गई है। और सोंगलन सान को देखने लगा, क्या उसकी ड्राइविंग ख़राब हुई है? पर ड्राइव तो सान कर रहा था। सान ने फिर उस लड़की के पैरों को खोला, वो लड़की पैरों को बाहर निकाल करके खड़ी हो गई। सान ने फिर उसके हाथों को खोला। उस लड़की ने सबसे पहले अपने बालों को सही किया। देखकर ही लग रहा है कि वो पहले अपनी ब्यूटी को मैटर करती है और बाकी चीज़ें गई भाड़ में। सान ने कहा लोचिंग मिंगयान, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा हूँ? उस लड़की ने कहा अच्छा कैसे?
मुझे ऐसे यहाँ किडनैप करके लाके और इतनी बुरी ड्राइविंग में मुझे बिठा करके मेरे हाथ पैर मुंह बांध करके। शान ने कहा ऐसी बात नहीं है, सामने तो देखो। उसने सोंगलन की तरफ इशारा किया। देन उस लड़की ने सोंगलन की तरफ देखा, फिर थोड़ी देर सोचा, फिर कहा ओह माय गॉड जान, दिस इज, मैं सच में बहुत खुश हूँ। वो लड़की एकदम से उछल पड़ी। उसने डायरेक्ट जान को हक किया और कहा थैंक यू सो मच, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सरप्राइज़ तो बहुत अच्छा है, मतलब माना तुम मुझे बांध के लेके आए, फिर भी चलेगा। ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा है। वो बहुत क्यूटली एक्ट कर रही थी सोंगलन को देख करके। उसने कहा सोंगलन, तुम मुझे यहाँ अपनी मर्ज़ी से लेके आए हो ना? मुझे पता ही था एक दिन तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो ही जाएगा। और सोंगलन शान की तरफ देख करके नाम से रहा था कि नहीं, ये नहीं। शान ने सोंगलन का हाथ पकड़ा और लो चिंगमियांग से कहा वो 1 मिनट वेट करे। सोंगलन को साइड में लेके गया और उसे धमकी दी, अगर सोंगलन ने इस लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाई तो फिर जान सोंगलन से कभी बात नहीं करेगा ज़िंदगी में। सोंगलन बेचारा क्या करता, वो जान की नफ़रत नहीं लेना चाहता, उस लड़की को झेल लेगा। वैसे भी जान को क्या पता कि वो कैसे बातें कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। सोंगलन ने हाँ में भर दी। वो वापस आया, उसने लो चिंगमियांग का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लिया फाइनली। इतने सालों के बाद जाकर के उसने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। लगभग इस लड़की को सोंगलन के पीछे पड़े हुए 13 से 14 साल हो चुके हैं। ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने पहले जाना था कि एक लड़की सोंगलन के पीछे हाथ धो के पड़ी थी, जिस जान ने ही सोंगलन से साथ मिलकर के उस लड़की को अलग किया था। वही लड़की है लो चिंगमियांग। वो लड़की अब तो सोंगलन के गले पड़ चुकी है। सोंगलन लो चिंगमियांग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेकअप की दुकान है, इतना मेकअप पोतती है अपने चेहरे पर सब जगह। और तो और ये लड़की ना बक बक बहुत करती है, बहुत सारी बकवास बातें करती है जो कि सोंगलन को बिल्कुल नहीं पसंद। ये लड़की एक अल्फ़ा है, मतलब लो चिंगमियांग एक अल्फ़ा है। जैसे सोंगलन ने कहा कि वो हामी भर चुका है इस बात के लिए, लो चिंगमियांग बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने लगभग सोंगलन को उठा लिया। सोंगलन ने कहा हे मुझे नीचे रखो, आई एम अ मैन। लो चिंगमियांग ने कहा तो क्या हुआ, बट हो तो मेरे मैन ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हम दोनों डेट पर चले? देरी किस बात की, आज ही चलते हैं। और मैं तो सोचती हूँ एक हफ्ते के अंदर ही अंदर हम लोग शादी भी कर लेते हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक चमक दिख रही थी, वो चमक जो हमेशा से सोंगलन शान की आंखों में देखना चाहता था अपने लिए। ये वही चमक है, ऐसी सेम चमक शान की आंखों में दिखती है, लेकिन कब? जब वो ईबो को देखता है तब। सोंगलन अपने सपनों में डूब गया था, अपनी सोच में डूब गया था। तभी शान ने कहा लो चिंगमियांग, तो एक काम करना, तुम सोंगलन को अपने साथ ले आना। तुम्हारे पास फ़ोन है ही, मैं तुम्हारा फ़ोन लेके आया था, डिग्गी में पड़ा है, उठाओ और जिसको चाहे उसको कॉल करो, कार मंगाओ, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, ये खटारा मुझे घर तक छोड़ देगी। जान ने गाड़ी में बैठ गया। सोंगलन तो डूबा हुआ था, उसे तो ये भी नहीं पता कि कब जान चला गया। देन लो चिंगमियांग उसके चारों तरफ घूमने लगी, उसके गोल गोल चक्कर काटने लगी। सोंगलन तब भी होश में नहीं आया तो लो चिंगमियांग ने उसे एक चिमटी काटी, फिर कहा हे। सोंगलन एकदम से सकपका गया। अब दूसरी तरफ हमारा जान, जिसे बहुत मज़ा आया ये सब करके। अभी तो उसके दिमाग में चल रहा था ये तो बहुत शुरुआत है सोंगलन, तुम्हें तुम्हारी करने की सज़ा तो और भी मिलेगी, मैं यहीं नहीं रुकूंगा। वो ड्राइव करते हुए वापस से हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद में वापस से वो गया कहाँ? ईबो के रूम में। काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन जान जो था वो सोंगलन को वहीं लो चिंगमियांग के साथ छोड़ कर आ गया, इतनी रात में भी। खैर अभी तो शान डायरेक्ट ईबो के रूम में गया, वहाँ पर जहाँ पर उसका हस्बैंड सोया हुआ है। शान को कुछ याद नहीं है बेशक, लेकिन फिर भी इस इंसान को देखते ही उसकी धड़कनें जैसे उससे बोल रही थी चीख चीख कर कि हाँ यही वो इंसान है जिससे शान ने प्यार किया होगा। उसे याद नहीं है बेशक, लेकिन उसका दिमाग चीख चीख कर, उसका दिल चीख चीख कर बोलता है कि हाँ इसे वो बहुत टाइम से जानता है, बहुत लंबे समय से। शान वहाँ आकर के एकदम शांति से ईबो के पास में बैठ गया। ईबो के हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके उसने खुद से ही कहा मैं इसका ख्याल रखूँगा और अपना भी। ऐसा सोच करके वो मुस्कुराने लगा। तभी ईबो की आंखें खुल गई और उसने शान को देखा। उसने कन्फ्यूज़न में शान को देखा।
शान ने मॉनिटर की तरफ देखा क्योंकि अब उसे पता है ईबो कहाँ से बातें करता है। उसने देखा वहाँ लिखा आ रहा है तुम वापस क्यों आए। शान ने कहा हाँ सीरियसली, तुम मुझे जाने के लिए डांट रहे थे और अब वापस आने के लिए डांट रहे हो। ऐसा कहते हुए उसने पाउट किया। ईबो के फेस पर अगेन एक स्माइल आ गई। देन शान ने दोबारा मॉनिटर की तरफ देखा, उसमें कुछ नहीं लिखा था। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा हे बातें करो मुझसे, तुम्हारे दिमाग में कुछ चलता ही रहा। तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए, बहुत कुछ। आखिर मैं इतना हैंडसम जो हूँ, हालांकि अभी के लिए मैं थोड़ा वीक हो गया हूँ, बट हाँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। तुम्हारा अल्फ़ा बहुत अच्छा है ना। देन उसने मॉनिटर की तरफ देखा, वहाँ लिखा है मेरा अल्फ़ा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है, हॉट है, हैंडसम है, तो और शर्टलेस तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शान ने ईबो की तरफ देखा और कहा ओ गॉड, ओ माय गॉड, तुमने मुझे शर्टलेस देखा है। याद आया, हम लोग तो हस्बैंड है ना, तुमने मुझे शर्टलेस क्या पूरा नेकेड देखा होगा। ईबो कन्फ्यूज़न में शान को देख रहा था। तो इंसान भी कंफ्यूज हो गया, क्या उसने कुछ गलत बोल दिया। उसने मॉनिटर की तरफ देखा, वहाँ क्वेश्चन मार्क था। हाँ, शान ने कहा मैं कुछ समझा नहीं, क्या पूछना चाहते हो। तो इंसान ने दोबारा मॉनिटर की तरफ देखा, वहाँ लिखा आया था मैंने तुम्हें निकट देखा है, इसका क्या मतलब हुआ। तो शान ने ईबो की तरफ देखा और कहा अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि इतना तो शान समझ गया था, वो इतना स्टूपिड नहीं है। अगर ये इंसान उससे ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंटीमेट नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर शान ईबो से प्यार करता है, ईबो शान से प्यार करता है, तो फिर ऐसा क्यों है। उसे बहुत कुछ पता लगाना होगा, अभी भी उसे बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो वो ईबो को सही करेगा। शान ने अपना एक हाथ ईबो की चीक्स पर रखा और कहा तुम्हारी बॉडी तो बहुत ठंडी है, तुम कैसे ठीक होगे। और वैसे भी बारिश का मौसम है, तुम्हें ठीक होना होगा। बाहर बिजली भी कड़क रही थी और उस बिजली की थोड़ी बहुत रोशनी उन पर पड़ भी रही थी, क्योंकि बिजली कड़कने की वजह से हॉस्पिटल की जो लाइट थी वो चली भी गई थी और उसका जनरेटर भी बंद हो गया था, कुछ टाइम के लिए ही सही। लेकिन उनको एक शांत माहौल मिल गया था, बहुत शांत माहौल, जिसमें शान ईबो को देख रहा था। ईबो शान को, वो एक दूसरे को अच्छे से देख तो नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधेरा था, लेकिन एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। ईबो जो कि थोड़ा डर सा रहा था, शान को नहीं पता कि ईबो क्यों डर रहा है, फिर भी शान ने ईबो को वैसे ही हक कर लिया। ईबो हाँ बेड पर लेटा हुआ था, पर शान ने उसे हक कर लिया। शान को एक धीमी सी आवाज़ आई जो कह रही थी का ग, का। शान को समझ आया कि ईबो उसे गा कह रहा है। शान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा गा यहीं है, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, और हमेशा रहेंगे।